नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोशनजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं नगांव से लंका टाउन होके उमरांसू तक मेरा बस से सफर का एक्सपीरियंस के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उमरांसू जाने के मकसद से सुबह के करीब 9:30 बजे मैं नगांव टाउन के पास बोरघाट बाईपास में पहुंच गया। यहाँ से नगांव शहर करीब 5 किलोमीटर दूर है। मेरे पीछे ये जो नेटवर्क बस जा रही है ये अभी उमरांसू से आया है जो गुवाहाटी जा रही है, और मैं अभी यहाँ से जिस बस से उमरांसू जाने वाला हूँ वो भी नेटवर्क ट्रेवल्स की बस है जो गुवाहाटी से यहाँ करीब 10:30 बजे आएगा। गुवाहाटी से तो मैंने बहुत सफर किया, इसलिए इस बार मैंने सोचा नगांव की इस बोरघाट बाईपास से ये सफर करूंगा। यहाँ से इस तरफ गुवाहाटी की तरफ एक रोड गई है और उस बस स्टैंड की पास से होते हुए नगांव शहर की तरफ एक रोड गई है और इस तरफ तेजपुर की तरफ एक रोड गई है और इस तरफ लंका, लामडिंग, हाफलोंग होके शिलचर की तरफ एक रोड गई है। यहाँ से उमरांसू की गाड़ी इसी रास्ते से होकर जाती है। अब टाइम हो रहा है सुबह के करीब 10:30 और जिस बस से अभी मैं उमरांसू जाने वाला हूँ वो बस यहाँ पर आ चुका है। तो नेटवर्क ट्रेवल्स की इस बस से आज मैं उमरांसू जाने वाला हूँ जो इस गुवाहाटी उमरांसू रूट का काफी पुराना ऑपरेटर है। तो अब हम नगांव की बोरघाट बाईपास से निकल पड़े उमरांसू की ओर। अगर रास्ते में हम लेट ना हुए तो आज दोपहर के 2 बजे के पहले हम उमरांसू पहुंच जाएंगे। और इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें मैं आगे करने वाला हूं। और आज का ये जर्नी मैं साल 2025 की सितंबर महीने में कर रहा हूं। तो कठियातली को पार करके कुछ आगे बढ़ने के बाद डोबका बाईपास पहुंचने से पहले यहाँ हमें एक टोल गेट मिला। फिलहाल इस बस की लगभग सारे सीट फुल है। आज सुबह ये बस गुवाहाटी से निकलने से पहले मैंने रेड बस ऐप पर देखा, इस बस का सिर्फ 2 सीट बुक हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा पैसेंजर कम मिलने की वजह से आज अगर ये बस नहीं आया तब क्या होगा, लेकिन अब बस में पैसेंजर देखकर मुझे अच्छा लगा। तो अब हम डोबका बाईपास में पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर डीफू दीमापुर की तरफ एक रोड गई है और राइट की ओर डोबका टाउन की तरफ एक रोड गई है। यहाँ से डोबका टाउन करीब 1 किलोमीटर दूर है और फिलहाल हम यहाँ से सीधा लंका की ओर जा रहे हैं। अब हम जमुना नदी को पार कर रहे हैं। अब टाइम हो रहा है 11:30 और हम नीलबागान की फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। नीलबागान की इस फ्लाईओवर के नीचे से राइट की ओर होजाई टाउन की तरफ एक रोड गई है। यहाँ से होजाई करीब 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ये सीधा रोड लामडिंग, हाफलोंग होके शिलचर की ओर गई है और हम यहाँ से राइट लेके लंका टाउन की ओर जा रहे हैं। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12 और हम प्रवेश कर रहे हैं लंका टाउन में। ये लंका होजाई जिला के अंतर्गत स्थित काफी बड़ा टाउन है। अगर आप में से कोई लंका से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये लंका का बहुत पुराना और प्रसिद्ध फर्नीचर मार्केट है जिसको पालोंग बाजार के नाम से भी जाना जाता है।
इस तरफ लंका रेलवे स्टेशन है। अब लंका की इस मौसम होटल में हमारी बस लंच के लिए रुका। तो मैंने यहाँ पराठा लिया। इस प्लेट पर मुझे अचार, बड़ा वाला चना की सब्जी, सूखा सब्जी और मैंने एक पीस पराठा लिया। यहाँ का पराठा और सब्जी मुझे अच्छा लगा और मुझे भूख भी लगा है, इसलिए मैंने एक पीस और पराठा लिया। तो 2 पीस पराठा और सब्जी का बिल मेरा 80 रुपया हुआ। चलिए अब इस बस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये एक अशोक लेलैंड की मेरे ख्याल से BS3 चेसिस पर हरियाणा में स्थित यूनिटेक मोटर्स ने इस बस का बॉडी बनाया और यात्रियों की आरामदायक सफर के लिए इस बस में एयर सस्पेंशन भी है। और ये है इस बस का अंदर का हिस्सा जहां 2x2 पुशबैक सीट है और इस बस में करीब 40 सीट है और ये एक नॉन AC बस है। और लगभग हर सीटर बस की तरह इस बस में भी खिड़कियों में पर्दे, ऊपर की ओर लगेज वगैरह रखने के लिए स्पेस और सीट में हैंडल वगैरह और लेग रेस्ट है। खैर करीब 30 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। यहाँ से यानी लंका से उमरांसू के बीच काफी बस चलती है और यहाँ से उमरांसू करीब 70 किलोमीटर दूर है और ये डिस्टेंस कवर करने में हमें करीब 2 घंटे लगेगा। चलिए अब इस बस का टाइम टेबल और किराया से जुड़ी बातें कर लेते हैं। रेड बस ऐप के मुताबिक फिलहाल ये बस गुवाहाटी ISBT से सुबह 7 बजे चलती है और उसी दिन दोपहर के 1:30 बजे उमरांसू पहुंचती है और उमरांसू से सुबह 6 बजे चलती है और उसी दिन दोपहर के 12 बजे गुवाहाटी पहुंचती है। फिलहाल इस गुवाहाटी उमरांसू रूट पर नेटवर्क ट्रेवल्स की 2 बस चल रही है, जिनमें से रोज इनकी एक बस गुवाहाटी से उमरांसू जाती है और दूसरी बस उमरांसू से गुवाहाटी जाती है। और फिलहाल गुवाहाटी से उमरांसू तक इस बस का किराया 450 रुपया प्रति सीट है। और फिलहाल इस बस का टिकट आप लोग काउंटर के अलावा नेटवर्क का अपना ऐप या रेड बस ऐप के मदद से भी बुक कर सकते हैं। ये नेटवर्क ट्रेवल्स पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत बड़ा और पुराना ऑपरेटर है जो कुछ ऐसे रूट पर भी अपना सर्विस दे रहे हैं जहां कोई दूसरे ऑपरेटर की सर्विस नहीं है। ये रसगुल्ला मैं लंका से बस के स्टाफ के साथ खाने के लिए लाया हूँ। मेरे ख्याल से आगे ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला का एंट्री गेट है। तो अब हम वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला के अंतर्गत स्थित खैरोनी चारियाली में पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर माइलो की तरफ एक रोड गई है और राइट की ओर हामरेन की तरफ एक रोड गई है और फिलहाल हम सीधा उमरांसो की ओर जा रहे हैं। अब स्टीयरिंग संभाल रहे हैं असादुल्ला। ये दादा पिछले 10 साल से भी अधिक समय से गाड़ी चला रहे हैं। असादुल्ला के साथ इससे पहले भी मेरा मुलाकात हुआ था। जय हनुमान बस से गुवाहाटी से हाफलोंग जाने के वक्त इसी दादा ने गुवाहाटी से लंका तक उस बस को चलाया था। उसके बाद जहां तक मुझे याद है शिंगदा ने उस बस को चलाया था। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 1:10 और हम पहुंचे हैं दयांगमुख में। अब हम दियुंग नदी को पार कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर डिमा हासाओ का वेलकम गेट मिला, यानी अब हम वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला से डिमा हासाओ जिला में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से डिमा हासाओ का वेलकम गेट मिलने से पहले जो दियुंग नदी हमने पार किया वो नदी वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिला और डिमा हासाओ जिला की सीमा है।
ये है इस बस का कंडक्टर अरुंदा। अरुंदा पिछले करीब 3 साल से इस गुवाहाटी उमरांसो रूट की बस में ड्यूटी कर रहे हैं। अब हम हाफलोंग तिनाली में पहुंचे हैं। यहाँ से लेफ्ट की ओर हाफलोंग की तरफ एक रोड गई है। उमरांसो से हाफलोंग तक जर्नी करके एक वीडियो बनाने का मेरा मन है। उमरांसो पहुंच के देखते हैं, अगर हाफलोंग की गाड़ी मिल जाता है तो आज ही मैं हाफलोंग चला जाऊंगा। आगे से ये ओरिएंट ट्रांसलाइन की बस आ रही है, जो शायद गुवाहाटी उमरांसो रूट पर चल रही है। लेकिन फिलहाल रेड बस ऐप पर इस गुवाहाटी उमरांसो रूट की सिर्फ एक बस उपलब्ध है, वो है नेटवर्क ट्रैवल्स। सुनने को मिला लंका से उमरांसो के बीच इस रास्ते में बहुत एक्सीडेंट होता है। इस तरफ एक तो रास्ता छोटा है, जिसको शायद 1 लाइन रोड कहा जाता है, और दूसरी बात इस तरफ रास्ते के आसपास बहुत जंगल है, जिसके कारण कुछ टर्निंग पे आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं देख पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये रास्ता उतना टूटा फूटा नहीं है और इस रास्ते में स्पीड ब्रेकर काफी मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से राइट की ओर पानीमुर वाटरफॉल की तरफ एक रोड गई है। इस बस की केबिन में शायद लकड़ी का बना हुआ एक 1 हॉर्न राइनो है, जिसको देखकर काफी अच्छा लग रहा है। आगे से ये ASTC की AC बस आ रही है, जो मेरे ख्याल से नगांव से उमरांसो के बीच चल रही है। अब हम 29 किलो में पहुंचे हैं। इस तरफ डिमा हसाओ का उतना पहाड़ी क्षेत्र देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरफ ज्यादातर जंगली क्षेत्र देखने को मिल रहा है। लामडिंग से हाफलोंग होके ट्रेन से सिलचर की तरफ जाने के वक्त डिमा हसाओ का बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है। मैं जब भी हाफलोंग होके ट्रेन से खास करके दिन में सफर करता हूँ, तब डिमा हसाओ का बड़े बड़े पहाड़ और उसके बीच से बहते हुए पहाड़ी नदियों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे बस से सफर करने के वक्त भी अच्छे अच्छे नजारे देखने को मिलता है, जो गुवाहाटी से हाफलोंग के आइजोल जाने के वक्त मैंने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन बीच बीच में रास्ते का कंडीशन उतना अच्छा नहीं होने की वजह से बस से सफर करने के बाद जितना थकान महसूस होता है, ट्रेन से सफर करने के बाद उतना थकान महसूस नहीं होता है। आगे लेफ्ट साइड में ये सीमेंट फैक्ट्री है। अब हम 16 किलो में पहुंचे हैं, जिसके पास ही सीमेंट फैक्ट्री है।
यहाँ से लेफ्ट की ओर हाफलोंग की तरफ एक रोड गई है और अब हम 15 किलो में पहुंचे हैं। आगे हमें 14 किलो भी मिलेगा। इस तरफ कुछ संख्या को किलो के साथ जुड़कर कुछ जगह का नाम क्यों रखा गया है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम 14 किलो में पहुंचे हैं। यहाँ से उमरांगसू करीब 1 किलोमीटर दूर है, यानी अब हम बहुत जल्द उमरांगसू पहुंचने वाले हैं। तो चलिए अब उमरांगसू पहुंचने से पहले उमरांगसू के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। उमरांगसू असम राज्य की डिमा हासाओ जिला के अंतर्गत आती है, जो असम और मेघालय की सीमा के पास स्थित है। और उमरांगसू एक इंडस्ट्रियल टाउन भी है, जहां निप्को और सीमेंट फैक्ट्री है। इनके अलावा उमरांगसू में एक बहुत खूबसूरत गोल्फ फील्ड भी है, जहां दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और उमरांगसू में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है, जिसको फैल्कन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 2:30 और हम पहुंचे हैं उमरांगसू में। यहाँ से लेफ्ट की ओर है उमरांगसू का बस स्टैंड, जो इस बस का लास्ट स्टॉप है। और ये स्ट्रेट रोड उमरांगसू मार्केट की ओर गई है। यहाँ से उमरांगसू मार्केट पास ही है, जहाँ यहाँ से पैदल जाने से ज्यादा 5 मिनट लगता है। तो अब यहाँ बस से उतरने से पहले ड्राइवर दादा से हाथ मिला के फिर से मिलने की उम्मीद लेके इस बस से मैं उतर गया। ये है उमरांगसू का बस स्टैंड। वैसे यहाँ से टाटा सुमो भी चलती है। यहाँ यात्रियों के लिए वॉशरूम और पास ही होटल है। और ये है यहाँ का काउंटर। यहाँ से हाफलोंग, लंका, डिफू, नगांव और मेघालय की जोवाई, लड्रम्बाई और शिलोंग के बीच गाड़ियाँ चलती है। अगर आप लोगों को यहाँ से यानी उमरांगसू से बताया गया इन जगह पर जाना है तो वीडियो को पॉज करके काउंटर का कॉन्टेक्ट नंबर लेके उनसे कॉन्टेक्ट करके अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। मुझे अभी यहाँ से हाफलोंग जाने के लिए गाड़ी नहीं मिला, इसलिए आज रात में यहाँ उमरांगसू की किसी होटल में रहकर कल सुबह यहाँ से हाफलोंग जाऊंगा। और आज इस बस का कंडक्टर यानी अरुंदा ने मेरे से किराया नहीं लिया। मैंने काफी कोशिश किया किराया देने के लिए, लेकिन दादा ने नहीं लिया। चलिए अब एक ऑटो लेके आप लोगों को उमरांगसू टाउन का कुछ नजारे दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को उमरांगसू टाउन का मेन रोड के आसपास का कुछ नजारे दिखा रहा हूँ। बात करूँ अगर नगांव से उमरांगसू तक मेरे इस जर्नी एक्सपीरियंस की, तो मेरा ये जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उमरांगसू से शिलोंग तक जर्नी करके एक वीडियो बनाने का मेरा मन है। आप में से कितने लोगों को उमरांगसू से शिलोंग तक जर्नी वीडियो देखना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों का ज्यादा कमेंट आया तो इस रूट को मैं जरूर कवर करूंगा। तो आज रात में उमरांगसू की इस लिली होटल में रहने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ 500 रुपया से रूम उपलब्ध है और इससे महंगा रूम भी है, लेकिन फिलहाल इस होटल में खाना का इंतजाम नहीं है। रात का खाना मुझे बाहर से खाकर आना पड़ेगा। अब मैं रूम से फ्रेश होकर मार्केट की तरफ घूमने के लिए आया हूँ। उमरांगसू आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का मौसम काफी ठंडा है और यहाँ खाने पीने का दुकान की कोई कमी नहीं है। मुझे यहाँ का ये लोकल सब्जी की दुकान बहुत अच्छा लगा। ये दुकान एक आंटी जी की है। मैंने यहाँ से ये छोटी साइज की स्क्वाश 2 किलो लिया। आंटी बोल रहे हैं ये यहाँ का ही लोकल स्क्वाश है जो बहुत स्वादिष्ट होगा। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।